नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबर में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। आज का यह मुद्दा बहुत ही ज्यादा गंभीर है। आप सबसे कहना चाहेंगे ध्यान से सुनिएगा और गौर से सुनिएगा। यहां पर मेरे पास जानकारी आई है, ऑफ द रिकॉर्ड है, मतलब कोई इसका सबूत या कोई अभी ऑर्डर मेरे पास नहीं पहुंचा, जिसके चलते हम अभी खुलकर के आपसे नहीं कह सकते किसकी याचिकाएं खारिज हुई हैं। लेकिन जानकारी मेरे पास यह पहुंची है कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के जो 2 याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं आपके 62 वर्ष के रिटायरमेंट मुद्दे पर। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, इनकी जानकारी यदि जिसकी खारिज हुई है वही दे सकता है। और मैंने पूरा प्रयास किया है, पूरी कोशिश की है। जो भी ग्रुपों में जुड़े होंगे यूनियन के, शायद मेरा वीडियो देखते होंगे, उनको पता चला होगा कि हमने मुद्दे उठाए हैं, लेकिन उनका जवाब मेरे पास सही नहीं आ रहा है। लोग बाग जो है इधर उधर के जवाब दे रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं अभी तक बोला कि मेरी याचिका खारिज है। खैर, अच्छा हो खारिज ना हो, जिसने भी मुझसे कहा है या जो भी उनसे जिन्होंने कहा होगा वो जानकारी मान के चलिए। गलत हो तो अच्छा है। खारिज होना मतलब ये कि हमारी जो यहां पर हार, कहने का ये मतलब है हमारा ही नुकसान, यानी हम सबका नुकसान। तो खारिज होंगे मुद्दे तो बहनों की उम्मीदें टूटेगी। मैं नहीं चाहता खारिज हो, लेकिन ये जो जानकारी आई है, अगर खारिज है और खारिज होने के बाद यदि सवाल उठ रहे हैं कि खारिज हो चुकी है तो पूछा जा रहा है, तब तो कम से कम लोगों को बताना चाहिए। रीजन ये कि जो बच गई है याचिकाएं या जिनकी भी, कम से कम वही उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। या मान के चलिए फिर भी किसी को मैटर नहीं चाहिए, क्योंकि जिसको जैसे लड़ना था वो अपने अपने तरीके से उन्होंने लड़ा। हमने कोशिश पूरी की आंगनबाड़ी बहनों की। आप सबने देखा होगा चैनल पर कि एक ही याचिका डाली जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा लोग ना लड़े, बार बार यूनियन के लोग ना जाएं अलग अलग से, क्योंकि एक लोग इकट्ठा याचिका डालेंगे तो सभी लोग मिलकर के प्रयास करेंगे और अपना अपना पूरा जोर लगाएंगे अपने अपने तरीके से, और अच्छे अच्छे बिंदु तैयार होंगे, आपस में लोग डिस्कस करेंगे, बढ़िया एक बिंदु चल करके फाइल जाएगी और हम लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन नहीं हुआ। लोग अपना अपना जल्दी जल्दी में कोर्ट भागते रहे, कोई कैसे भागा, कोई कैसे चला गया। चलो ठीक है, अपने अपने तरीके से लोगों ने लड़ाइयां लड़ी। क्यों? क्योंकि ये भी लोग जानते हैं, आप सब समझते हैं, हम भी समझते हैं कि कुछ लोग नहीं ठीक हैं। भाई मेरे हिसाब से ये ठीक है, उनके हिसाब से वो ठीक है। तो ये भी एक रीजन है कि अपना अपना अलग अलग गए तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अलग अलग गए हो, कुछ पूछा जाता है या जो भी हो रहा है, कम से कम उसको समय समय पर अपने ग्रुपों में तो दे दीजिए। ग्रुप बनाए किस लिए जाते हैं? ग्रुप में मैं देखता हूं हर एक यूनियन के भाई बहन विराजमान है, लेकिन अपने अपने यूनियनों की सही सही जानकारी कोई नहीं देता। एक जैसे मान लीजिए, मैंने स्टार्टिंग में, आप सबको पता है, याचिका से जुड़ी हुई जानकारी कितनी अपडेटें दी हैं। कई बार हमसे ही लोगों ने झूठ बोला, उन्हीं के लोगों ने झूठ बोला, बोले याचिका पढ़ गई लेकिन नहीं पढ़ी थी, बाद में खुलासा हुआ उनकी, अरे बाद में पढ़ी है जब ऑर्डर आए। तो ये सब चीजें हैं, यानी झूठ बोलना भी उनका जन्म सिद्ध अधिकार हो गया और ऐसे में सही जानकारी ना देना भी उनका अधिकार है। तो कहने का मतलब है, हम जैसे जो यहां पर सच का पिटारा खोल करके रखते हैं, आखिर कितनी कड़ी मेहनत करें जो सच्चाई आप तक लेकर के आए कि ये कौन सी 2 याचिकाएं हैं जो खारिज हुई हैं। क्योंकि लोग तो बोलना चाहते नहीं, बताना चाहते नहीं है, और नहीं खारिज हुई हैं तो कम से कम सभी यूनियन वाले अपना अपना कम से कम मुंह तो खोल सकते हैं, जिन्होंने याचिकाएं डाली है, कि बेटा हमारी या भैया हमारी याचिका खारिज नहीं है, हमारी अभी अंडर प्रक्रिया में, यानी सब चल रही है। तो हमें एक सांत्वना हो जाए, चलो फला बहने की, फला यूनियन की अभी जो याचिका है वो जीवित है, मतलब खत्म नहीं हुई है, तो अभी उम्मीद है। लेकिन ये कोई किसी ने जवाब कल से नहीं दिया। मन इसीलिए दुखी होता है कि ग्रुप में रह करके भी, लोगों से पूछने के बाद भी हमारे यूनियन के लोग कुछ बताते नहीं है, कुछ भी नहीं बताते। तो कैसे, मतलब कब तक हम लोग उम्मीद लगा करके बैठे? मैंने इसी मुद्दे पर आज और भी चर्चा की है, क्योंकि देखो हमारी सिर्फ ये बात जरूरी नहीं है। आप सोचते होंगे इनको मैटर चाहिए न्यूज के लिए, लेकिन भाई आपको ये लगता है हमें मैटर चाहिए, लेकिन किसी के लिए चाहिए? आप सबके लिए चाहिए ना, जो आप लोग जिनको उम्मीद लगी है चैनल के माध्यम से, कोर्ट में मैटर चल रहा, आखिर क्या हुआ, हर कोई जानना चाहता है। मेरे पास तमाम मैसेज डेली आते हैं, क्या क्या उनको डेली हम कैसे कैसे जवाब दें। तो उम्मीद में रहते हैं कभी जवाब आएगा, कभी जवाब आएगा, लेकिन जवाब नहीं आए। रीजन उठाते हैं। सबसे पहला मुद्दा, सबसे पहली याचिका किसकी थी? माननीय दिनकर कपूर जी की। उन्होंने याचिका डाली थी 1 सितंबर को, और 3 दिन बाद 4 सितंबर को उनकी डेट लग गई थी। 4 सितंबर को पहली सुनवाई हुई थी 62 वर्ष के रिटायरमेंट मुद्दे पर, पहली याचिका माननीय दिनकर कपूर जी की। उनको समय दिया गया मात्र 10 दिन का, ठीक है, 10 दिन उनके व्यतीत हो गए, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। चलो हम लोगों ने सोचा 10 दिन हो गए, उनसे बोला गया कि कागज वागज अच्छे लाइए, क्योंकि वो जो लेकर के गए थे वो सिर्फ फोटोकॉपी थी, ऐसे ही व्हाट्सएप वाली ऐसे ही लेकर के पहुंच गए थे। चलो ठीक है, नई तैयारियां थी, नहीं पता था, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद से अब सोचिए, 4 तारीख को पहली याचिका सुनवाई हुई, इनको 10 दिन का समय दिया गया, मतलब 14 जो है सितंबर तक का।
14 सितंबर के बाद में आज 26 अक्टूबर हो चुका है, लगभग 1.5 महीना बीत गया है। आप बताइए, आप सब बताइए, कैसे 1.5 महीना बीत गया? 1.5 महीने में एक भी इनको डेट नहीं मिली, और यदि इनको एक भी डेट मिली है तो क्या इनको बताना नहीं चाहिए कौन सी डेट मिली है, किस डेट में सुनवाई है या क्या है? हम पूछते हैं कौन सी डेट मिली है, उसकी कॉपी भेज दीजिए, तो लोग कॉपी नहीं भेजते, उसके ऊपर फिर तमाम टिप्पणियां कि ऐसा नहीं होता। हम पूछ रहे हैं डेट वेट मिली कि नहीं मिली, क्या हुआ? और यह भी होता है ना कि यदि कोई एक सुनवाई हो जाती है तो उसी सुनवाई के दौरान अगली डेट दे दी जाती है, और ऐसा होता है। लेकिन ऐसा भी होता है, भाई का कहना है कि यहां पर यह भी होता है कि हर केसेस में मान लीजिए सुनवाई के दौरान ही डेट नहीं मिलती, चलो ठीक है, लगभग 1.5 महीने में तो डेट आपको मिल ही सकती थी। आपकी डेट 10 दिन 14 सितंबर को जो टाइम पीरियड समाप्त हुआ उसके बाद ही आप कहें कि कोर्ट नहीं खुल रहा है, सुनवाई नहीं हुई नहीं, तो ये भैया गलत मैटर है। क्यों? क्योंकि कोर्ट भी खुल रहा है, सुनवाई भी हो रही। आपकी याचिका के बाद ही आई है माननीय सुषमा कुरीन बहन, उनकी भी याचिका पर सुनवाई हुई थी, उनको डेट कैसे मिल गई? उनकी याचिका पर भी एक सुनवाई हुई, दूसरी सुनवाई के लिए उनको भी एक डेट दी गई, यानी 1 दिन का समय दिया गया सरकारी वकील को, उन्होंने भी जवाब दाखिल नहीं किया और उनकी भी अगली सुनवाई नहीं मिली। हम ये भी समझते हैं कि सारी गलती आपकी नहीं है, लेकिन आपकी गलती कितनी है, हमारे यूनियन की गलती कितनी है कि आप सच बताते नहीं है, समय समय पर क्या हो रहा है ये भी तो बताइए। लोगों को आपके ऊपर जो भरोसा था जो है वो बना रहे, आप अपने स्तर से पूरा सच बताइए, लेकिन मुद्दों को इधर उधर मत भटकाइए। तो ये चीजें हैं, विभाग और सरकार तो कोशिश करेगा कि आपको डेट ना मिले, लेकिन आप प्रयास करिए, सच बताओगे तभी तो पता चलेगा क्या चल रहा है। तो अपने अपने स्तर से जिसका जो हो सकेगा वो प्रयास करेंगे। तो यदि इतने ही सब कुछ चिंता था तो सब मिलकर के एक ही याचिका डालते और पूरा जोर सभी भाई बहन लगाते अपना अपना अपने अपने तरीके से, जिसका जहां से सोर्स हुआ है, तो शायद और बल मिल जाता। चलो ठीक है, अलग अलग लड़ रहे हो तो कम से कम बताइए, लोगों का अधिकार है जानना। रीजन बड़ा मुद्दा है भाई 62 वर्ष रिटायरमेंट का, जो भी आप हार के आओगे जीत के आओगे, हो सकता है वही शासनादेश बना दिया जाए और सारी बहनों का आने वाला भविष्य भी आपके ही ऑर्डर पर डिपेंड कर रहा हो कि भविष्य में उनको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये आपके और इस याचिका की सुनवाई के दौरान तय हो जाए। तो कहने का मतलब है आगे सुषमा कुरील बहन की सुनवाई हुई, उसके बावजूद फिर चल करके आए माननीय गिरीश कुमार पांडे जी, उनकी भी याचिका आई। उन्होंने भी पहले तो सबसे पहले उन्होंने दावा किया कि 26 अगस्त को ही उनकी याचिका पड़ गई, 26 अगस्त को, आप सबने सुना होगा, और उनके यूनियन से बहन हैं। अब क्या बताएं, उनसे तो बात ही करना अब बेकार है, कहना भी नाम भी लेना बेकार है। रीजन ये कि इतना झूठ बोला हमसे, 26 अगस्त को बोली पड़ गई याचिका हमारी, भैया सब हो गया, वकील को इतने इतने पैसे पहुंच गए, तमाम सब कुछ था मेरे पास, लेकिन हम उस कैटेगरी के नहीं है कि लोगों से बात करें और फिर ऑडियो को हम इधर उधर वायरल करते घूमे। ऐसा सुधांशु पटेल नहीं है, हमें जानकारी चाहिए, हम जो भी बोलेंगे मुंह पर बोलेंगे और सामने बोलेंगे सबके सामने। लेकिन ये चुपके चुपके ये करना वो करना, मेरा ये बिल्कुल भी कभी भी ये हुआ ही नहीं और आगे भी ना होगा। हम जो भी कहते हैं खुले तौर पर कहते हैं। और रही बात ये आज की, जैसे पांडे जी का मान लीजिए 26 को उन्होंने चलो झूठ बोला, उसके बाद आ गया सितंबर में दिनकर जी की याचिका पड़ी, फिर सबके अंदर खलबलियां मची, फिर धड़ाधड़ याचिका पढ़ने लगी, उसके बाद में याचिका पड़ी सुषमा कुरील बहन की, फिर तब तक उनके बाद सुनने में आया कि पांडे जी की भी याचिका पड़ गई, उनकी 5 अक्टूबर को सुनवाई उन्होंने कहा लगी है, 5 अक्टूबर में बीत गया, उसके बाद में आप देखिए 26 अक्टूबर हो गया है, लगभग 21 दिन इनके भी बीत गए, उसके बावजूद 21 दिनों के बाद इनकी भी अगली सुनवाई नहीं लगी, 5 अक्टूबर के बाद अगली डेट नहीं मिली, सुनवाई नहीं, टेकअप कुछ भी नहीं हुआ, इनका भी नहीं, उनका भी नहीं, किसी का नहीं। साइमा बहन भी आई थी, उनका भी सबसे लास्ट में मैटर सामने आया, लेकिन ये सब लोग लखनऊ से लड़ रहे हैं। लेकिन एक मुद्दा ये भी समझने वाला है, वो हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद से लड़ रही है सीधा, ये लोग हाई कोर्ट की इलाहाबाद खंडपीठ से लड़ रहे हैं लखनऊ से, तो ये लोग लखनऊ में हैं, साइमा बहन हाई कोर्ट से हैं। ठीक है, मानते हर जगह केसेस हैं, टेक अप नहीं हो रहा है, लेकिन कम से कम बताइए ना कहां तक क्या मैटर पहुंचा है। और रही बात, किसी ने एक भी यूनियन ने मुझे बिंदु नहीं भेजे सिवाय साइमा बहन के अलावा, उन्होंने बिंदु भेजे थे, जो भी उनका 22, 25, 27 जो भी बिंदु थे सारे के सारे, याद होगा आपको, मैंने एक वीडियो में आपको दिखा भी दिया था एक झलक कि ये सब जो बिंदु उन्होंने भेजे, ऐसी उन्होंने फाइल तैयार की है और ऐसे वो आगे की लड़ाई लड़ रही हैं। अब आप बताओ, किसी अन्य ने हमें ये तक नहीं भेजा, तो मतलब हम ये नहीं चाहते कि आपकी सुनवाई लगी कि नहीं लगी, कब लगेगी, वो तो सब कोर्ट पर डिपेंड करता है, मानते हैं। विभाग और सरकार नहीं चाहेगा डेट लगे, सुनवाई हो, कुछ अच्छा निर्णय हो जाए, नहीं चाहेगा, लेकिन हम सब तो चाहेंगे। जो भी आप लोग लड़ रहे हो तो कम से कम आपका कर्तव्य बनता कि आप सच सच बताते रहें समय समय पर क्या हो रहा है, हमें बस इतना चाहिए। आपके
माध्यम से जिन लोगों को लाभ मिलना है, जिनका भला होना है, जिनको उम्मीद है कि हम आपकी जो जानकारी है वो हम ऑल इंडिया के माध्यम से लेकर के आएंगे, सच्चाई से बताएंगे। जिनको यहां पर नजर अड़ाए बैठे हैं लोग, उनको हम क्या बताएं, कैसे बताएं। आप यदि कुछ बताओगे नहीं, सही नहीं बताओगे तो कैसे काम चलेगा, हम ये बस जानना चाहते हैं। और इसी उद्देश्य के साथ आज ये 11 बजे का मैंने वीडियो रखा है। और इसका उद्देश्य ये नहीं है, ये गलत मत समझ लेना कि हम किसी एक यूनियन को लेकर के बात कर रहे हैं। एक यूनियन को नहीं, मैंने सबका नाम लिया, जितनी भी याचिकाएं पड़ी सबके बारे में बताया। तो ये मेरे कहने का, समझाने का मतलब है भाई कुछ भी करो, पहली बात तो हमेशा तो गलतियां होती रही है। एक तो ये कि एक से बढ़कर याचिकाएं पड़ी, रोका गया, नहीं माने, चलो ठीक है, हम कोई नहीं होते हैं ज्यादा रोकने वाले या कहने वाले कि आप एक ही में डाल के लड़िए, मर्जी आपकी है, आप लड़िए। लेकिन कम से कम लड़ रहे हो तो यार कम से कम बता तो सकते हो कहां पर आपका मैटर पहुंचा, क्या पहुंचा, कब सुनवाई थी, क्यों डेट नहीं मिली, आगे कब होगा, कैसे होगा, आप क्या कर रहे हो, इतने दिन कैसे बीत गए, क्या क्या हुआ इन दौरानों में, बाकी लोगों की सुनवाई कैसे हो जाती है, सिर्फ बाल विकास विभाग की सुनवाई क्यों नहीं होती, हमारी लोगों की डेटें क्यों नहीं लगती, बाकी लोगों की सुनवाइयां कैसे लगती हैं, उन पर क्या होता है। लोग कह रहे हैं कि नवंबर से जो है वो आपका फेस टू फेस वाला सिस्टम चालू है, मतलब अभी तो ऑनलाइन सुनवाई लोग कह रहे हैं हो रही थी कोर्टों में, फिलहाल मुझे नहीं पता, मैं वहां तो बैठता नहीं हूं, ना ही वहां का चपरासी हूं। तो ये चीजें हैं। अब आपको बता दें आगे जो भी होगा क्या होगा, यदि आप चाहोगे तो बताओगे, नहीं चाहोगे तो भैया हम कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन आपसे जिनको उम्मीदें हैं, आपके यूनियन के जो लोग हैं, अब ऐसा नहीं है कि हमसे यहां लोग जलते हो, आपके हर एक जिन लोग याचिकाएं डाली है सबके समर्थक सब लोग हमसे जुड़े हैं, ठीक है, वो सब जानना चाहते हैं क्या हो रहा है। यदि आप नहीं बताओगे उन्हीं बहनों को जिनके लिए आप लड़ रहे हो, जिनसे शायद आपने चंदा भी लिया होगा, भाई कोर्ट की लड़ाई कोई अपने पैसों से तो लड़ नहीं रहा है, ये आप सब जानते हो, तो पैसा तो लिया ही होगा। और वो लेना कोई मान लीजिए गलत बात नहीं है, मान लीजिए आपने लिया, कोर्ट के नाम पर लिया, उनके हक के लिए लिया और उसी में लगा रहे हो, तो चाहते तो आप सबूत भी भेज सकते थे कि कितना कितना पैसा सुधांशु भाई जमा हुआ है और ये बहनें हैं, इन्होंने पैसा दिया है और हम साफ सुथरा काम करते हैं, और आप इनका नाम अपने चैनल पर दिखा दीजिए, फला फला बहनें हैं और इन सबका पैसा मेरे पास इतना इतना आया है और मैंने एक वकील को इतना दिया, ये सब हुआ है। क्या किसी भी ने हमें इसके बारे में एक भी बार कुछ भेजा या बताया? नहीं। रीजन क्या है? वही चीजें है ना, क्यों बताएंगे वो लोग, या तो हमको ठीक नहीं समझते या नहीं समझते, या वो पहली बात तो हम साफ साफ कह रहे हैं यार ठीक है वो ही नहीं है तभी तो नहीं समझते, वरना हम क्या गलत कह रहे हैं। जिनका पैसा है, जिनके लिए आप लड़ रहे हो, उन्हीं का पैसा, यदि उनका नाम यहां पर एक बार बोल दिया जाएगा, लोग भी तो जाने किसने कितना पैसा दिया किन किन यूनियन के पास, लेकिन बताएंगे तो नाम खुल जाएगा। और मान लीजिए कम लोगों का नाम यहां पर रख दें, कम पैसे रख दें, तो ऑल इंडिया के माध्यम से यह भी पता चल जाएगा उन आंगनबाड़ी बहनों को कि उनसे कितना कितना पैसा कोर्ट के नाम पर लिया गया है, तो यह भी तो खुलासा हो जाएगा ना। तो इसीलिए ना लोग हमको सच बताना चाहते हैं, ना आंगनबाड़ी बहनों ने किसने कितने पैसा दिया वो बताना चाहते, कब क्या डेट हुई, क्या होगा क्या नहीं होगा, कहां मैटर है, क्या बिंदु लेकर के जा रहे हो, कोई कुछ भी नहीं बताना चाहता। अब आप बताओ, आपको हमसे उम्मीद रहती है सुधांशु भाई सच बताइए, सच बोलिए, तो भाई हम तो सच बोलते हैं। और आप तब भी देखते हो ये जो डिसलाइक आती है, कौन लोग हैं जो डिसलाइक करते हैं? अब बताइए, आंगनबाड़ी बहनें क्या डिसलाइक करेंगे सुधांशु पटेल चैनल को? आप अपने मन से पूछिए, यदि आपके घर में आंगनबाड़ी वर्कर है। हमारी किसी भी यूनियन से दुश्मनी नहीं है। देखो, सोचने समझने की अपनी अपनी अलग कैपेसिटी है लोगों की, वो अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं। हमारा काम यही है, आप लोग अपने यूनियन में हो, अपने वर्चस्व को लहराइए, आगे बढ़िए, मेहनत करिए, सच्चाई से लेकिन करिए। रीजन ये, सच्चाई से आगे करोगे हम भी सपोर्ट करेंगे और ज्यादा बहनें आपकी तरफ आएंगी। लेकिन आप कितना सच्चाई से करते हो ये भी तो हमें दिखाना है। तो किसी ने क्या किया अभी तक वो भी तो हमें बताना है। अब भाई लोग पूछे कोर्ट के नाम पर भाई क्या हो रहा है, कुछ जानकारी नहीं आ रही, कोई लोग कुछ बता नहीं रहे, आप बताओ क्या हो रहा है। तो हम कहां से बताएं जब हमें लोग नहीं बताएंगे, कुछ सच्चाई नहीं बताना चाहते। क्यों नहीं बताना चाहते ये तो आप भी अपने आप से अनुमान लगा ही सकते हो, इतना तो पढ़े लिखे समझदार हो ही। वरना यदि कोई ठीक होगा तो पहले ही आता और कहता सुधांशु भाई इतने इतने जिलों से इतना इतना पैसा आया, इतनी इतनी बहनों ने दिया, इनका ये नाम है, यहां से है और इतना पैसा है, चैनल पर बता दीजिए। और भी जो भाई बहन है वो सपोर्ट करना चाहती हैं तो वो भी हमको दे सकती हैं और उनका भी नाम आप बता दीजिए। और ये पैसा यहां पर खत्म हुआ, ये रहा बिल वाउचर, ये वकील की फीस, ये इनकी फीस, ये किराए का खर्चा, ये लखनऊ आने जाने का खर्चा, जो भी टोटल है आप चाहते तो दे सकते थे लेकिन नहीं दिया ना। तो आप बताइए, हम आपके साथ आपके कदम से कदम मिलाकर कैसे चले? और आप कहो कि हम भड़का रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, तो ये आपका सिर्फ एक दिमागी ख्याली पुलाव है और कुछ नहीं है। क्योंकि यहां देखने वाले वीडियो जानते हैं कि सच्चाई ऑल इंडिया दिखाता है। और अभी फिलहाल कुछ दिन से तो हम अपने ही समस्याओं से उलझे हुए थे, जो हो गया। तो इसीलिए
थोड़ा बहुत ये सब ऐसे ही चलता है, लेकिन हम रोज देखते हैं वही चीजें। अभी सुनने में आया याचिकाएं खारिज हैं। अरे दुख हमको, आपकी याचिका खारिज हुई है, जिसकी भी हुई होंगी, दो नहीं हुई है तो अच्छी बात है, जानकारी आई है कि हुई है, ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, ऑर्डर मिल जाए मेरे पास तो हम आपको दिखा देंगे सबको। लेकिन वही चीजें हैं, तो जितना दुख आपको हुआ होगा ना, उससे कहीं ज्यादा हमें हुआ है। क्यों? क्योंकि आप हार गए। हो सकता है इसी याचिका के खारिज होने को लेकर और भी याचिकाएं खारिज करवा दी जाए, या और भी लोगों का मनोबल वो टूट जाए, या और भी कुछ है। तो ये जब हार हुई है ना, आंगनबाड़ी की हार हुई, यूनियन की हार हुई, ये थोड़ी कोई देखेगा कौन सा फला यूनियन हार के आया है, ये तो जब बताएंगे तो पता चलेगा। लेकिन फिर भी हार तो हुई है ना आंगनबाड़ी की। तो ये चीजें हैं, आप समझिए इन चीजों को और अपना अपना तर्क अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा देखो मेन मकसद क्या है, आप इसको गलत मत समझिए या सही समझिए, हम यहां पर सिर्फ आपको न्यूज देने के लिए नहीं आते हैं, ये गलतफहमियां निकाल दीजिए। हम आपके साथी बनकर के हैं, आपके साथ में सोशल मीडिया पर आपकी जो आवाज है, आपके साथ यदि गलत हो रहा है तो हम आपको हिम्मत दे रहे हैं। आपका जो भी काम चल रहा था आज तक, उसको हम फेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी उम्मीद में लगे हैं कि आपके साथ गलत ना हो पाए, और आप सबका भी सपोर्ट चाहिए। फिलहाल के लिए किसी पर्टिकुलर एक यूनियन को लेकर के कुछ भी नहीं कह रहे, हम सबके लिए कह रहे हैं। सबने हमें ये जानकारियां नहीं भेजी। देखो जो बिंदु थे वो तो सायमा जी ने भेज दिए, बाकी जैसे मैटर करे कि किसने कितना पैसा दिया है, ये मैटर अभी किसी की तरफ से मेरे पास नहीं आया, बाकी बिंदु तो किसी ने भी नहीं भेजे। तो ये चीजें हैं, कोई बात को लेकर कोई डिस्कस नहीं करता। किसी ने याचिका पढ़ गई है ऐसा बताया भी तो वो झूठ बताया, गलत बताया। बाद में जब लेटर वेटर आए ग्रुपों में तब कुछ और डेटे निकली। फिलहाल ये सब ऐसे चलता रहता है। तो अब आप बताइए भाई लोग, हम क्या करें और कैसे करें? हम भी थक जाते हैं ये उन लोगों से पूछते पूछते, उनके ग्रुपों में रहते रहते थक जाते हैं। जहां पर हम लिखते हैं जवाब नहीं आता है, फिर भी हमको जबरदस्ती ग्रुपों में लोग जोड़ देते हैं, आप इसमें रहिए। हम भाई कैसे रहे? हम सवाल करें, हम कोई मुद्दा उठाएं आप सबके लिए, तो उस पर कोई जवाब नहीं देता है। यदि उसी ग्रुप में हमारी बहनें भी हैं, उनसे भी हम पूछते हैं तो वो भी जवाब नहीं देती हैं। यदि आप इतने ही डरती हैं, इतना ही सब कुछ है, तो या तो हमें ग्रुप पे मत रखिए ताकि हम कुछ सवाल ही ना पूछे, आप भी निश्चिंत रहिएगा। तो या तो हमको ग्रुप से हटा दीजिए, और हमको कोई खुशी नहीं है किसी के ग्रुप में रहने के लिए। क्यों? क्योंकि जब हम उसमें पूछ नहीं सकते, ग्रुप का मतलब होता है परिवार, और परिवार में मुद्दे सामने रखे जाते हैं, और जब सब सामने मुद्दे रखे जा रहे हो, सवाल उठ रहे हो, और जिससे किए जा रहे हो वो जवाब ना दे रहा हो, जिसके पास जवाब हो, जो देने लायक हो, जिसकी याचिकाएं मान लीजिए खारिज है, वो नहीं दे रहा है, तो गलत बात है। और पता करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, याचिका संख्या तो सबकी पता ही है ना, किसने किस याचिका संख्या पर रेट पड़ी है। उन्हीं याचिका संख्या के आधार पर पता तो चल ही जाएगा कोर्ट वोट से कौन कौन सी खारिज हो गई है। लेकिन उसके लिए लंबा प्रोसेस, मान लीजिए थोड़ा बहुत प्रयास करना होगा। लेकिन वही चीजें है ना, जब हमारे घर के लोग ही, हमारा पूरा परिवार का ही सब मान लीजिए मैटर है, आंगनबाड़ी परिवार फैमिली का, ग्रुप में सब लोग हो, अब आप लोगों से यदि पूछा जाए और वाकई में किसी की याचिका खारिज है तो बताइए मेरी खारिज है, जिसकी नहीं खारिज है तो एक बस लिख करके लाइन भेज दीजिए कि भाई हमारी अभी खारिज नहीं है, बाकी लोगों की शायद हो सकती होगी तो पता नहीं है। बस इतना लिखने में क्या जाता है, कम से कम पता हो जाएगा ना किस किस ने कह दिया कि मेरा खारिज नहीं है। जिन लोगों का सवाल का जवाब नहीं आएगा, समझ जाएंगे कि इनकी खारिज है, फिर उनके हिसाब से उनकी याचिकाओं पर हम अपना कार्रवाई करवाना स्टार्ट कर देंगे, उनकी जो ऑर्डर वगैरह वो निकलवाने की कोशिश कर लेंगे। लेकिन सबके लिए तो सब याचिकाओं की छानबीन तो नहीं होगी। तो ये चीजें हैं, तो आप समझिए। और मेरा उद्देश्य फिर कह रहा हूं, किसी एक को लेकर के वीडियो बनाने का नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी मैटर है उसको सामने रखिए। यदि ग्रुप बनाए हैं आपने, ग्रुप में लोगों को जोड़ रखा है, तो सब जानकारी सामने लाइए। और ऑल इंडिया आंगनबाड़ी फैमिली है, बहनें आपकी यहां जुड़ी हैं, इनके माध्यम से आपकी जानकारी उन तक पहुंची है, उनको पता है, उम्मीदें हैं, तो प्लीज उन तक अपनी जानकारियों को सही जानकारी